सर 8वें वेतन आयोग की बात होती है तो जब भी हम लोग शो की शुरुआत करते हैं सर तो इसी नोट पर शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कब क्या क्या चीज़ें जो है अभी तक हुई हैं और क्या की उम्मीद अभी भी लगाई जा रही है। लास्ट जब भी बात हुई सर तो कन्वीनर जो है एनसीजेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे भी चर्चा हुई थी और उन्होंने तो तमाम बातें कहा गया कि कुछ बातें जो है सरकार को हम लोगों ने भेजी हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक चिट्ठी आ गई सर, एनसीजेसीएम के साइड की चिट्ठी है सर, क्या क्या मांग की रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन का तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो जिस हिसाब से चल रही है वो वाकई कई तरह के सवाल पैदा करती है। इतनी सुस्त रफ्तार से जो चीज़ें चल रही हैं उसके गठन के बाद, अब नवंबर में सरकार ने आयोग का मेंबर अपॉइंट कर दिया, आयोग के जो चेयरपर्सन है उनके नाम का ऐलान कर दिया। उसके बाद से अब तक का, अब आप समझिए कि मार्च चल रहा है और अभी तक इसमें इस काम के बाद का कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, केवल दफ्तर अलॉट किया गया, बाकी जो कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए थी। तो दरअसल अब जो स्टाफ साइड जो है एनसीजेसीएम, उन्होंने इसी चीज़ को लेके, इसी देरी को लेके एक बड़ी चिट्ठी जो है वो सरकार को लिखी है। विशाल जी, कहा है सर कि बैठक जो है कराने की मांग कही गई है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से जल्द जो है बैठक जो है वो कराई जाए ताकि कर्मचारी संगठन की जो बात है वो सीधे आयोग के सामने जो है उसको रखी जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है सर कि 31 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई जो है औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, ना ही किसी तरह का जो है आधिकारिक रूप से जो है पत्राचार जो है वो नहीं। तो हम लोग इसी बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि सरकार ने एक एक स्टेप करके चीज़ें की, लेकिन असली जो काम होना चाहिए साहब, आयोग के गठन को भी अक्टूबर नवंबर में हो गया। उसके बाद से जो मुख्य प्रक्रिया है कि कब आप जो कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ आप इन तमाम मसलों पर बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि वहीं से फिर वो रास्ता निकलेगा कि अब आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और वो कंसल्टेशन की दरअसल प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पा रही, और इसीलिए इस चिट्ठी में तमाम जो पिछला 7वां वेतन आयोग था उसका भी हवाला दिया गया, उसकी चिट्ठी को इसमें मेंशन किया गया है, एनक्लोज किया गया है जो चिट्ठी लिखी गई है। और उसमें कहा गया कि साहब जब 7वां वेतन आयोग बना था तो उसके गठन के बाद हमारे पास बाकायदा चिट्ठी आई थी और हमको जो है मई में 2015 में बैठक के लिए बुलाया गया था 1-on-1 बेसिस पे। हाँ, तो जो एनसीजेसीएम है उनकी जो स्टाफ साइड है उनके लोगों को वहाँ बुलाया गया था कि चर्चा पर चर्चा करते हैं। इस बार जो प्रक्रिया चल रही है वो कुछ प्रक्रिया ऐसी चल रही है कि सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, पोर्टल बनाकर उसमें कह दिया कि साहब आप अपने सुझाव और बाकी चीज़ें भी दीजिए, और जो कर्मचारी संगठन अलग अलग हैं वो भी अपने जो मेमोरेंडम है उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ से अपनी चीज़ें दे सकते। तो इन तमाम चीज़ों को लेके भी कई सवाल जो है वो इन संगठनों ने यहाँ पे उठाए। विशाल चलिए सर, आयोग की वेबसाइट पर जो है सवाल जवाब के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कई जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं। संगठनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ छोटे जवाब जो है वो देने तक के लिए जो है सीमित न किया जाए, उन्हें जो है पूरी मांगों की जो है विस्तृत मेमोरेंडम जो है वो भेजने की अनुमति जो है बिल्कुल। अब देखिए सरकार ने 18 सवाल दे दिया आयोग ने, उस पर भी रार है सर कि इन 18 सवालों पर रार अलग है, लेकिन अब जब सवालों पे जो रेस्पॉन्स देना है उसकी वर्ड लिमिट तय कर दी है। 200 वर्ड पर आपको जो क्वेश्चनर है उसका आप जवाब दे सकते हैं। अब संगठन कह रहे हैं कि साहब हम आपको इसका विस्तृत जवाब देना चाहते हैं, आपने लिमिटेड वर्ड काउंट दे दिया कि इतने के भीतर ही दीजिए। तो कर्मचारियों की तमाम जो डिमांड्स हैं उसको हम कैसे इन 200 वर्ड्स में जो है वो लिखते हैं। यही बात मेमोरेंडम के साथ भी है कि जो मेमोरेंडम के लिए भी जो प्लेटफॉर्म बना दिया है कि बोले कि हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है कि साहब डीए को लेके क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर को लेके क्या होगा, मेडिकल को लेके क्या होगा, जो तमाम उनकी जो ग्रेवियंसेस हैं और डिमांड्स हैं उसको लेके हमारे पास तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो इसीलिए एक डिमांड ये की गई है कि आप इसको ईमेल और हार्ड कॉपीज़ के जरिए भी लेने को स्वीकार करें। जी चलिए सर, अब आपने तो कुछ मांगों जो हैं वो बता दी है, लेकिन पे स्केल, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस, मेडिकल सुविधाएं, टीए, डीए, एलटीसी और छुट्टियां, एडवांस और पेंशन और रिटायरमेंट लाभ की जो बात है वो भी जो है सब मांग की जो लिस्ट है उसमें ये पूरा अच्छा बकेट है सर। इसके अलावा जो है
ओपीएस को लेकर भी जो है बात हम लोग करते रहते हैं सर, पुरानी पेंशन को लेकर कहा जाता है, कम्यूटेशन पेंशन की जो बात है उसको कहा जा रहा है कि 15 साल से जो है 11 साल तक किया जाए, और भी बातें सामने आ रही है सर। लेकिन देखना होगा कि सरकार से जो है कब जो है इनको बुलाया जाता है, इनकी बातों को सुना जाता है। और हालांकि कल 10 मार्च इसमें एक मसला और भी है। एनसीजेसीएम का जो इनकी मांग है कि साहब ईमेल से लें या आप हार्ड कॉपी में लीजिए, दरअसल वो एक चीज़ ये भी दर्शाती है कि जो आप अपने पोर्टल पे मेमोरेंडम को ऑनलाइन लेना चाहते हैं उसमें किसने क्या भेजा, क्या इसका कोई रिकॉर्ड रहेगा। जो एनसीजेसीएम जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमको कोई डायरेक्टली आयोग की तरफ से एड्रेस नहीं किया गया कि किसी भी कंसल्टेशन या मेमोरेंडम वगैरह के लिए। ये भी वो एक चीज़ को मान के चल रहे हैं कि साहब हमको आपको आमंत्रित करना चाहिए था जैसा 7वें वेतन आयोग में किया गया। तो जो व्यक्ति जो आपको आवेदन दे रहा है या जो संगठन दे रहा है उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा कि किसने क्या मांग रखी, तो ये भी एक मसला है। जो संगठन भी अपनी मांगे रखेंगे वो किस तरह से आम जनता को बताएंगे। भाई आपका मान लीजिए संगठन है, उसमें सपोज मान लीजिए 5 लाख या 4 लाख कर्मचारी हैं जी। अब आपने पोर्टल दे दिया है कि इस पोर्टल के जरिए आपका मेमोरेंडम जा सकता है। आपको अपने कर्मचारियों को भी बताना है कि साहब हमने ये मांग रखी है, तो वो मांग आप कैसे बताओगे कि हमने ये पोर्टल पे रख दिया है। उसका कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इनको या तो इस तरह की व्यवस्था की गई हो पोर्टल पे कि जहाँ पे कि आपको उसका रिसीविंग टाइप का दिया जाए, रिसीविंग भी दिया जाए, जो आप दे रहे हैं उसका पीडीएफ या किसी फॉर्म में आपका पूरा, या तो चिट्ठी आप अपनी अपलोड कर पाएँ वहाँ पे पूरी। तो ये भी कुछ मुझे लगता है टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको के एड्रेस करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब सर कर्मचारियों की मांग की बात हो रही है सर, तो जब हम लोगों ने कन्वीनर साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हाँ तमाम लोग जो हैं विशाल अपनी अपनी मांग जो है डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 3.25 फिटमेंट फैक्टर और कोई कई डिमांड्स हैं सर, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको जो है समराइज़ करने की कोशिश की जाएगी। ये फ़ायदा इसलिए भी पहुँचाएगा सर, एक तो 8वें वेतन आयोग को समझने में आसानी होगी कि हाँ भाई चलिए एक जो है समराइज़ होकर चीज़ें सामने आ गई हैं। दूसरी बात है कि तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स जो आएंगे सामने आएंगे, तमाम पक्ष के लोग जो आएंगे उसको मतलब समझना भी अपने आप में एक बड़ा कठिन मामला हो जाएगा, तो इसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल।